दोस्तों, यदि आप रोज़ पूजा के बाद फूल फेंक देते हैं या कहीं शादी समारोह से फूलों की मालाएं फूल काफ़ी मिलते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल किए हुए फूलों से आज हम बनाएंगे एक पावरफुल लिक्विड खाद। दोस्तों, मैंने काफ़ी समय से इन फूलों को एकत्रित किया है और जिनको धूप में सुखाकर अलग से रख लेता हूँ मैं। इस तरह से हम एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी पहाड़ी वाटिका में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप रोज़ पूजा के बाद फूल फेंक देते हैं या कहीं शादी समारोह में जाते हैं, वहां आपको फूलों की मालाएं फूल मिलती हैं, तो उसको आप घर में लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए फूलों से आज हम बनाएंगे एक पावरफुल लिक्विड खाद, जिससे आपके पौधे हरे भरे और फूलों से भर जाएंगे, क्योंकि इन फूलों पर सारे NPK पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं, जो इससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सूखे हुए फूल हैं, इनको हमने सुखा रखा है और मालाएं हैं। कुछ मालाएं तो हम क्या करते हैं कि जैसे गेंदा के हैं, इनको बीज के काम में भी आ जाते हैं। सुखा के मालाओं को सुखा दो तो इनका अच्छा खासा बीज आप घर में ही बना सकते हैं और काफ़ी पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मालाओं को सुखा के भी रख सकते हैं। मतलब इनको फेंकना नहीं है, एक तरह से ये सब आपके गार्डन में इस्तेमाल ही आएंगे। तो मैंने क्या है कि मालाओं को तो मैं सुखा के अलग रख देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसकी खाद तैयार की जाती है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद क्या करेंगे, हम जितने भी सूखे हुए फूल हैं इनको हम कंटेनर के अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, जो इस्तेमाल किए हुए फूलों में क्या होता है, नेचुरल मिनरल होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से पूरे सुखाए हुए फूलों को मैंने कंटेनर में डाल दिया है। अब इसके बाद जो दूसरी सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जार है, कंटेनर है, उसको क्या है पानी से भर देंगे। पानी पूरा नहीं भरना है, क्योंकि इसमें एक गैस भी बनती है। तो हमने हिसाब से भरना है। जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो 1 चम्मच गुड़ डालेंगे, 1 चम्मच दही डालेंगे। तो इसी तरह से इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पानी डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही या मट्ठा, क्योंकि दही और मट्ठा डालने से क्या है कि इसमें अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं और जो खाद बनने की प्रक्रिया होती है वह भी तेज़ी से होती है। अब दूसरा हम लेंगे गुड़। गुड़ क्या करता है, यह फर्मेंटेशन तेज़ करता है। तो हमने गुड़ किस मात्रा में लेना है, आवश्यकता अनुसार जितनी हम फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं उसी हिसाब से गुड़ भी लेना है। तो ये गुड़ के हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, या हो सके तो आप क्या है कि गुड़ का लिक्विड भी बना सकते हैं। गुड़ को घोलकर उसको भी डाल सकते हैं, वो और अच्छा रहेगा। तो मैं तो अभी इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से गुड़ डाल देना है, जिससे यह इसका फर्मेंटेशन तेज़ करेगा और जो खाद बनने की प्रक्रिया होगी वो भी तेज़ होगी और इसमें जो है गंध ये नहीं आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एयर टाइट ढक्कन लगा के इसको किसी छायादार स्थान पर कवर करके रख देंगे। बीच बीच में हमें इसको हिलाते हुए भी रहना चाहिए। अब देखिए, 20 दिन के बाद जो हमारी ये फर्टिलाइज़र है, इसका कलर क्या है, डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यह खाद तैयार हो चुकी है। अब हम इसके एयर टाइट जो ढक्कन है इसको धीरे धीरे खोलेंगे और देखिए, ये
पूरी खाद तैयार हो चुकी है और ऊपर झाग जैसा बना है। तो इसका मतलब है कि आपकी खाद तैयार हो गई। अब एक डंडे की सहायता से या स्टिक की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको किसी बड़ी छलनी से छान लेंगे। धीरे धीरे एक बड़ी छलनी की मदद से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छान लेते हैं और छानने के बाद इसको हम किसी दूसरे जार में सुरक्षित रख भी सकते हैं और बोतलों में भी रख सकते हैं और कई समय तक आप इसको पेड़ पौधों पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। छानने के बाद जो भाग छलनी के ऊपर बच जाता है वो भी खाद के काम में आ जाता है, उसको फेंकना नहीं है, उसको भी हम पौधों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने फ्री में घर में ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हुए फूलों से तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा इस्तेमाल करने का तरीका। यदि हम एक भाग लिक्विड फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो 5 भाग पानी डालेंगे और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़हल में, गुलाब में, मोगरा में, सभी फूल वाले पौधों, सब्जियां, मनी प्लांट, तुलसी 10 से 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ आपको। पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, फूल ज़्यादा और लंबे समय तक रुकते हैं और फूलों का जो आकार है वो भी काफ़ी बढ़ता है। मिट्टी क्या है इसमें सॉफ्ट रहती है, तो इससे हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि फूलों पर ही NPK सारे तत्व मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको खाली जार में, बोतलों में एकत्रित करके काफ़ी लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और समय समय पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी यह वीडियो इस्तेमाल किए हुए फूलों से बनाई गई पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आज से आप कभी भी इस्तेमाल किए हुए फूलों को ना फेंकें और घर ही पर एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।